हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हर्ष सिंह ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल हर्ष फिजियोथेरेपी एंड आईबीएस क्योर में। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आ गया हूं बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट लेकर। तो हमारे साथ हैं राहुल भाई, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इनको जो हमारा गैस का ऊपर स्टोमक का पॉइंट था, यहाँ पर बहुत दर्द होता था। इनका जो स्टूल था वो बहुत लूज था। आईबीएस की समस्या थी, इनको काफी वेट लॉस हुआ था, गैस भी बनती थी और काफी पेट टाइट था, पेट में नले पड़े हुए थे। दोस्तों, मात्र राहुल भाई को 17 से 18 दिनों में आईबीएस का जबरदस्त रिजल्ट आया है और ये 100% पूरी तरह से आईबीएस को क्योर कर गए हैं। दोस्तों, अभी जो खा रहे हैं सब कुछ डाइजेस्ट हो रहा है। जो भी समस्या इनकी हो रही थी आईबीएस में, वो अब बिल्कुल भी पूरी तरह से खत्म हो गई है, कोई समस्या नहीं हो रही। दोस्तों, तो आइए दोस्तों, हम राहुल जी के मुंह से खुद जानेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में इस आईबीएस को किस तरीके से झेला है, क्या क्या किया है उन्होंने पास्ट में, और किस किस प्रकार के ट्रीटमेंट लिए हैं और किस प्रकार से ये हमसे मिले। तो खुद राहुल जी बताएंगे। तो राहुल जी। जी नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम राहुल वर्मा है और मैं यूपी से हूँ। तो बिफोर सेइंग समथिंग आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक टू हर्ष भाई who gave me this opportunity to tell my struggle story of IBS journey in front of you all through this video। दोस्तों, मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि 2 साल पहले मुझे डेंगू हो गया था। ये टाइम था 1 अक्टूबर 2021 का, नहीं सॉरी 22 का था। 1 अक्टूबर 2022 को जब मुझे डेंगू हुआ तो मैं हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गया 10 दिनों के लिए। तो जब मैं हो गया तो वहाँ मेरा ट्रीटमेंट जो है वो चलता रहा 10 दिन तक। जो डॉक्टर था वो मुझे बोतल चढ़ाया जा रहा था और दवा देते रहा। तो खैर वहाँ से मैं ठीक हो गया। वहाँ से ठीक होने के बाद जब मैं घर आया तो सब कुछ सही था, एकदम नॉर्मल था। मैं अच्छे से खा पी रहा था और सब कुछ सही था, बढ़िया था मतलब। फिर होता क्या है, उसके अगले 2-3 दिन बाद क्या होता है कि मेरे बॉडी में दाने निकल आते हैं। अजीब सी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे रेसे से निकल आए और मैं एकदम बेचैन सा उठा कि ये क्या अचानक से हो रहा है। तो इसके लिए मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, जाके स्किन वाले डॉक्टर को, कि मैम ये मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये पता नहीं कैसे हो गया। तो उन्होंने दवा दे दी मुझको कि ये दवा खा लेना तो तुम ठीक हो जाओगे। फिर घर आता हूँ, मैं दवा खाता हूँ, लेकिन दवा खाने के बाद अगले ही दिन मुझे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और मेरा स्टूल जो है वो बंद के नहीं आने लगा, एकदम लूज मोशन हो गया मुझे। अब बड़ी परेशानी होगी। गर्मी का टाइम था, मैंने इतना गौर नहीं दिया, इग्नोर करता रहा। हो सकता है शायद वो गर्मी का टाइम था, इस वजह से पेट खराब हो गया हो। तो 2-3-4 दिन तक तो मैं चुप रहा, ऐसे ही दवा खाता रहा, लेकिन वो समस्या जो है बार बार बनी रही। तब मैंने फिर गौर किया कि यार ये दिक्कत क्या है, क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने दवा छोड़ दी। हो सकता है कि दवा छोड़ने के बाद सही आ जाए रास्ते पर पेट। तो दवा छोड़ने के बाद भी मुझे कुछ ज़्यादा रिलैक्स मिला नहीं, वो समस्या वैसी ही बनी रही। और फिर जब समस्या बनी रही तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना किसी डॉक्टर को दिखाया जाए, किसी बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास गया। तो उसने मुझे मेरी ब्लड टेस्ट करवाई, सीटी स्कैन करवाया, एंडोस्कोपी करवाई, लेकिन एवरी रिपोर्ट वाज नॉर्मल। कुछ नहीं था ऐसा कि कुछ स्पेशल उसमें दिखे कोई सीरियस प्रॉब्लम। तो बार बार हताश होकर मैं घर आ जाता था, यार ये क्या है। बड़ा ही डिप्रेशन में चला गया, मुझे बेचैनी होती थी। रात को जब मैं सोता था तो कुछ इस तरीके की नींद आती थी कि कुछ घर में अगर कुछ खन की भी आवाज़ आ जाए तो आंखें खुल जाया करती थी। बड़ा बेचैन रहता था। जब आंखें खुल जाती थी तब मैं उठ के अपने बेड से और रोने लगता था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये यार ये अचानक से एक पल में क्या हो गया। बड़ा ही परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया। किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था, ना तो घर वालों से बात करने का मन हो रहा था, ना ही किसी दोस्त से बात करने का मन हो रहा था। मैंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया, सब कुछ छोड़ दिया, दोस्त भी छूट गए और माँ बाप को से भी बात करना बंद कर दिया। क्योंकि मैं जब उनको बताता था अपनी प्रॉब्लम तो वो भी कहते थे कि यार तुमको कुछ निकलता तो है नहीं रिपोर्ट में, तो क्या किस चीज़ का इलाज करवाएं। मैं बड़ा हताश हो गया उनकी ये बात सुनकर। हालांकि वो भी अपनी जगह सही ही थे कि जब निकलता नहीं है तो फिर किस बात का इलाज हो। तो मैं परेशान होता रहा कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अचानक से। फिर मैं इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर करता रहा कि क्या है एक्चुअल प्रॉब्लम, क्या है कि पेट में दिक्कत है, उसके बाद भी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। तो ऐसे ही देखते देखते एक दिन वो ऐसी वीडियो आया, मेरे सिम्टम्स मिल गया। उस वीडियो में एक लड़का बता रहा था उससे, तो मुझे लगा शायद वो आईबीएस के बारे में बात कर रहा था, तो मुझे लगा शायद आईबीएस ही हो गया है। तो मैं बड़ा बेचैन उठा। मैंने गूगल पर सर्च किया कि यार ये आईबीएस का है। उसमें तो ये बोल रहे थे कि आईबीएस एक लॉन्ग टर्म बीमारी है, कभी खत्म ही नहीं होती है, इससे समझौता करके चलना पड़ता है, कंट्रोल करके। तो मैं बहुत परेशान हो गया।
इतनी टेंशन हो गई, मैं सोने नहीं लगा रात में, मुझे नींद ही नहीं आती थी, बस सिर्फ और दर्द। कभी खाना खा लेते थे तो लेटने जाते थे तो पेट में मरोड़ें होने लगती थी, कभी गैस बनने लगती थी, बड़ी परेशानी हो गई। और किसी को बता भी नहीं पा रहा था कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, और कोई समझता भी नहीं था। ये दिक्कत ही ऐसी, नॉट एवरीवन विल अंडरस्टैंड योर जर्नी ऑफ योर आईबीएस। इट इज नॉट देयर जर्नी टू मेक सेंस ऑफ, इट इज योर्स। आपकी यात्रा है, आपको तय करना है। ये वो समझने वाला कोई नहीं समझ पाता। दे हैव नेवर फेस्ड दिस प्रॉब्लम इन देयर होल लाइफ। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी समस्या का सामना ही नहीं किया। तो मैं बड़ा मजबूर हो गया। और कहते हैं ना, जब आदमी मजबूर हो जाता है तो हालात जो है इंसान को वो भी बना देता है जो वो कभी था ही नहीं। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं जब तक मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट करती रही तब तक तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ समय बाद वो भी थोड़ा ढीले पड़ गए और उन्होंने बोल दिया कि यार देखो, तुमको कुछ है तो है नहीं ऐसा, किस चीज़ का इलाज करवाऊँ, अपने खाओ पियो मस्त रहो और शादी कर लो। सभी कहते थे कि शादी करवा दो बस ठीक हो जाएगा, पर उनको क्या मालूम कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। फिर हुआ क्या, मुझे करवाना था इलाज, क्योंकि मैं तो शांति से बैठने वाला था नहीं, मुझे तो ठीक होना था। अब मेरे पास पैसे नहीं थे अपना इलाज करवाने के लिए, और ये बात मैं अपने घर वालों को भी नहीं बता सकता था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे इलाज करवाना है, क्योंकि वो लोग तो पहले ही हताश बैठे थे। उन्होंने तो कह दिया था साफ साफ कि भाई मैं तो करवा नहीं पाऊंगा, तुम्हें कुछ है नहीं दिक्कत। तो मजबूरी मेरी ऐसी बनी कि मैंने एक दिन सोचा यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो वही हुआ मेरे साथ। मैंने क्या किया कि मेरी माँ का जो बैग था उसमें काफ़ी सारे रुपए थे, लगभग 60-70 हज़ार होंगे। वो मैंने निकाल लिए रुपए और किसी को बताया नहीं। और उस दिन मैं भाग गया बाहर इलाज करवाने के लिए। एक न्यूरोथेरेपी सेंटर सूरत में है, गुजरात में, वहाँ मैं अपना इलाज करवाने गया था। लेकिन वहाँ मैंने 10-11 दिन इलाज करवाया, लेकिन वहाँ कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। कहते ना कि आप तब तक भटकते रहोगे जितना भगवान ने आपकी तकदीर में लिख दिया है। आप कितने भी हाथ पाँव मार लो, आप ठीक नहीं हो सकते। और फिर मैं फिर वापस लौट आया घर, लेकिन इस बार डरा हुआ था कि मम्मी मेरी क्या बोलेगी, पिताजी क्या बोलेंगे। सबसे बड़ा रुष्ट करके गया था, सबको परेशान कर रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं मुझसे। ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे और अंदर से मेरी हिम्मत आई। लेकिन फिर भी वो जुनून मेरा थमा नहीं, वो धड़कनों में जो नशा था जीतने का वो रुका नहीं। मुझे ठीक होना था, एक लक्ष्य बन गया था मेरा कि बीमारी को उसको खत्म करना है, कैसे भी करूँ। फिर मैं इकट्ठा करने लगा कि यार अब किधर जाऊँ किधर जाऊँ। फिर हर्ष भाई की वीडियो आई, उसमें मैंने देखा कि हाँ यार, ये जब ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। हर्ष भाई की उस वीडियो ने उस दिन मेरे जोश में वो फूंक भर दी कि मैं ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। और मैंने विदाउट टेकिंग अ सिंगल सेकंड सीधे आ गया यहाँ पर गाजियाबाद, दिल्ली, अपना इलाज करवाने। आज दोस्तों मुझे लगभग 17-18 दिन हो गए होंगे और लगभग कोई परेशानी नहीं, मैं पूरी तरह से बाहर निकल चुका हूँ। 100% मैं ठीक हो चुका हूँ। इस बात का कोई मुझे अफसोस नहीं है और मैं अब अच्छे से अपनी आगे की ज़िंदगी जीऊँगा। पिछली जो ज़िंदगी थी वो गई, वो सिर्फ एक हादसा था मेरी ज़िंदगी का, बिल्कुल। और उसको मैं भुला दूंगा उस हादसे को। अब जो काम है मेरा आगे का सोचना, मैं अपने बारे में सोचूंगा और अपने करियर के बारे में सोचूंगा, आगे ज़िंदगी बढ़ाऊंगा। वो सिर्फ एक हादसा था, और हादसे तो ऐसे भुला ही जाते हैं, वो कोई परमानेंट हादसा नहीं था, वो था, वो चला गया। बिल्कुल। आज मैं यहाँ हूँ, मैं पूरी तरह से बिल्कुल तरीके से ठीक हूँ, एक अच्छे खाना पीना खा रहा हूँ बढ़िया से। और कहते हैं ना कि दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस पूरी जर्नी में मैं काफ़ी डिप्रेशन में भी गया, सोचा भी मैंने बहुत, लेकिन कभी हार नहीं मानी। एक सेकंड के लिए मैं चैन से नहीं बैठा। वो हार मानने की स्पिरिट कभी नहीं मेरी गई, और मैं लड़ता रहा। तो आज मैं कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती वहाँ राह मिल ही जाती है, और मुझे मिल गई। हर्ष भाई यहाँ पर थे तो मैं यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है। इस दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी कोई चाबी ना हो। बिल्कुल। तो वो तो ऊपर वाला है, खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड। वो ऐसी समस्या का निर्माण करेगा ही क्यों जिसकी कोई चाबी ना हो, जिसका कोई समाधान ना हो। और हर समस्या एक ताला रूपी समस्या है, और हर ताला रूपी समस्या की एक चाबी है। बस शर्त यह है कि आपको ढूंढना आना चाहिए। बिल्कुल। और ये बीमारी ऐसी है कि सिर्फ आपको अपने अकेले दम पर लड़ना है। कोई इसमें साथ देने वाला नहीं है, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं, कोई रिलेटिव्स नहीं। ये सिर्फ अकेले की लड़ाई है। तुम्हें अकेले इसको हैंडल करना है, अकेले जीतना है। ये मैं समझ गया था उस दौरान।
इसीलिए मैं भाग आया। मैंने जब से मैं घर से यहाँ आया हूँ, मैंने एक दिन अपनी माँ से बात नहीं की, ना मैंने अपने पापा से बात करी। सिर्फ एक जिद थी, अगर मैं जाऊंगा घर पे तो तभी शक्ल दिखाऊंगा जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि बार बार उनको हताश करना मुझे बड़ा ही बेकार लग रहा था। अंदर अंदर से मैं भी टूट रहा था यार। मैं अपने लिए ये सब कर रहा हूँ, ये नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है कि कहीं किसी का नुकसान हो रहा है, कहीं किसी का आत्मसम्मान गिर रहा है, क्योंकि यूं अचानक से एक जवान लड़का इधर उधर भागेगा तो उनके परिवार वालों के ऊपर क्या ही बीतेगी। लेकिन भगवान ने चाहा, सब कुछ अच्छा हो गया और मैं यहाँ आया, एकदम ठीक हो गया। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि पानी में गिरने से जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब आपको तैरना नहीं आता। बिल्कुल सही। और इसी तरीके की ये बीमारी है, ये अगर आपको हो गई तो इट इज फॉर श्योर, डेफिनेटली यू विल नॉट डाई। आप मरेंगे तो नहीं अगर ये बीमारी हो गई, लेकिन आपको ये हर दिन मारती रहेगी। हर दिन आपको तब तक हारते रहेंगे जब तक आप पूरी तरह से जीत नहीं जाते हैं। ये कहानी थी मेरी, और आज मैं ठीक हूँ और बढ़िया एकदम खा पी रहा हूँ अच्छे से। अब मैं घर जाकर अपना 2-3 महीने योगा डाइट भी प्लान करूंगा और अच्छे से ठीक और बढ़िया तरीके से हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, तो ये हमारे राहुल जी की कहानी थी, बहुत ही इंस्पायरेशनल कहानी है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगी और आप सब लोग इस कहानी से इंस्पायर होंगे। और दोस्तों, मैं तो हूँ ही आप सब लोगों की हेल्प के लिए। बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेना है आपको। किसी भी प्रकार की समस्या हो, पेट से रिलेटेड, IBS हो, IBD हो, कोलाइटिस हो, इलाइटिस हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपको मुझे कॉल करना है। फ्री डाइट और फ्री योगा अवेलेबल है। जबरदस्ती किसी भी IBS जो लूटते हैं जो लोग, उन लोगों के चक्करों में नहीं पड़ना है। आपको डाइट और योगा में फ्री दे रहा हूँ, उसके बाद कंसल्टिंग फ्री दे रहा हूँ। आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है और ट्रीटमेंट के लिए भी उसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप दोस्तों। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।